दो गोरी और एक काली बहन का रक्षाबंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब हमारा राखी का तोहफा लो भैया, अब हमारा राखी का तोहफा दो। ये लो। क्या भैया, हमने आपको इतनी सुंदर राखी बांधी और आप मुझे सिर्फ 500 रुपए दे रही हो? अरे पगली, ये तो तुम्हारा शगुन है, तुम्हारा असली तोहफा तो ये है। लक्षिता, ये लो तुम्हारे लिए आईफोन, और जिया तुम्हारे लिए न्यू स्मार्ट वॉच। वाह भैया, आईफोन, वो भी पर्पल कलर में। भैया आप हमारा कितना ख्याल रखते हो ना, मुझे कब से ये स्मार्ट वॉच चाहिए थी। जी हाँ लक्षिता बेटा, अब हट जाओ और पल्लवी को भी राखी बांधने दो। नहीं माँ, पल्लवी मुझे राखी नहीं बांधेगी। लेकिन भैया क्यों, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, और रक्षाबंधन पर तो हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन राखी बांधने लायक तुम्हारी शक्ल भी तो होनी चाहिए। मुझे नफरत है तुझसे और तेरी इस काली शक्ल से। 7 जन्मों में भी मैं तुझसे कभी राखी नहीं बंधवाऊंगा। रक्षाबंधन जैसे ही भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर अपने भाई के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुन पल्लवी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख लक्ष्मी उसके पीछे जाती है। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। रो नहीं तो माँ, मैं और क्या करूं। मैं भैया से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो है कि हमेशा मुझे मेरे काले रंग का ताना देते हैं। उन्हें हमेशा सिर्फ मेरा काला रंग ही क्यों दिखाई देता है, मेरा प्यार क्यों नहीं। वो मुझ में और जिया लक्षिता में कितना फर्क करते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि वो गोरी और मैं काली हूँ। मैंने रोहन को समझाने की कई बार कोशिश करी, लेकिन उसके दिमाग में तो जैसे काले गोरे रंग को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो न जाने कब खत्म हो। लेकिन तू फिक्र मत कर, एक दिन उसे जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। काले रंग की वजह से पल्लवी को कभी भी उसके भाई का प्यार नहीं मिला था। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी रोहन पल्लवी को राखी बांधने नहीं देता, जिसका गम पल्लवी अपने मन में लिए जी रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पल्लवी, जिया और लक्षिता का एक ही घर में रिश्ता तय हो जाता है, और कुछ वक्त में दोनों गोरी और एक काली बहन शादी करके एक ही ससुराल में आ जाती हैं। घर में कितने सारे काम पड़े हैं और तुम दोनों की यहाँ पर मैनिक्योर करवा रही हो। हमने अपने घर में तो कभी कोई काम किया नहीं, और तू सोचती है कि मैं शादी के बाद अपने ससुराल में काम करूंगी। वो हमारा मायका था और ये ससुराल है। शादी के बाद हर लड़की की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अरे जब तुझ जैसी नौकरानी इस घर में है तो भला हमें काम करने की क्या जरूरत। और वैसे भी अगर हम अपने गोरे रंग के साथ घर के कामकाज करेंगे तो तेरे काले रंग की तरह काले नहीं हो जाएंगे। जी हाँ लक्षिता, बस भी करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम कब तक मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी। ना तो तुम हमारी बहन हो और ना ही रोहन की, हम तीनों ही तुमसे नफरत करते हैं। जिया लक्षिता की बातें सुन बेचारी पल्लवी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बीते कल को याद करने लगती है। थैंक यू भैया, आपने मुझे इतनी सुंदर गुड़िया दी। हाँ भैया, ये गुड़िया सच में बहुत सुंदर है। लेकिन तुम दोनों से ज्यादा सुंदर नहीं है। भैया मेरी गुड़िया कहाँ है, आप मेरे लिए गुड़िया नहीं लाए? तेरे लिए तो चुड़ैल वाली गुड़िया लानी होगी, क्योंकि वो तुझ जैसी जो दिखती है। ये कहते हुए रोहन और दोनों गोरी बहनें पल्लवी पर हंसने लगती हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक रोहन ने कभी पल्लवी को एक बहन का प्यार नहीं दिया था। शादी के बाद भी जहां जिया लक्षिता हंसी खुशी ससुराल में रह रही थी और रोहन आए दिन अपनी गोरी बहनों के लिए उनके ससुराल में तो उसे देखकर भेजता था, वहीं काली बहन से एक बार मिलने तक नहीं जाता। कितने दिन हो गए रोहन भैया की आवाज सुनी। एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल कर लेती हूँ। अपने भाई की याद की तड़प में पल्लवी अपने भाई को कॉल करती है। रोहन जैसे ही कॉल उठाता है। भैया कैसे हो आप? पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मना किया था ना, कभी भूल कर भी मेरे पास कॉल मत करना। लगता है मुझे अपना नंबर ही चेंज करना होगा। पल्लवी कुछ बोलती इससे पहले ही रोहन गुस्से में कॉल कट कर देता है। एक तरफ पल्लवी हर रोज अपने भाई के प्यार के लिए तरस रही थी, वहीं जिया और लक्षिता भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। आज दाल थोड़ी जली सी टेस्ट आ रहा है ना? वो तो लगेगी ही ना, पल्लवी ने जो बनाई है, हर चीज को अपनी तरह जलाकर काली जो करना चाहती है ये। तुम दोनों बार बार क्यों पल्लवी का ऐसे मजाक उड़ाती हो? वो तुम्हारी बहन है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप खाना खाइए। अपने पति की बातों को समझने की बजाय जिया और लक्षिता उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं।
वहीं बेचारी पल्लवी को अब इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। रक्षाबंधन के दिन को आता देख रोहन अपने गोरी बहनों के लिए ढेर सारी मिठाई, नए कपड़े और गिफ्ट्स उसके ससुराल भिजवाता है, जिसे देख जिया लक्षिता काफी खुश होती हैं। इस बार तो मुझे रक्षाबंधन की शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात तुम दोनों पल्लवी को मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा जब उसे ये पता लगेगा कि रोहन ने सिर्फ तुम दोनों के लिए ही रक्षाबंधन का शगुन भेजा है। मैं तो बताऊंगी उसे, वो इसी के ही लायक है, काली कहीं की। जिया और लक्षिता की सारी बातें पल्लवी सुन लेती है और उसे ये सारी बात सुनकर काफी दुख होता है। अगर मेरा रंग भी गोरा होता तो भैया मुझे भी इतना ही प्यार करते, मेरे लिए रक्षाबंधन का शगुन भिजवाते। अपने भैया के प्यार को पाने के लिए पल्लवी कई तरह की दवाइयां और क्रीम का इस्तेमाल करती है ताकि वो गोरी हो सके, लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। पल्लवी की ऐसी हालत देख विवेक को उसके लिए काफी बुरा लगता है। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी इस खुदगर्ज भाई के लिए जिसने तुम्हें आज तक भरी नजर से देखा तक नहीं है, हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी आंखों में आंसू का कारण बना। ऐसा मत कहिए, मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। मेरा भाई जैसा भी है बहुत अच्छा इंसान है। एक बहन के दिल में अपने भाई के लिए इतना प्यार देख विवेक की भी आंखें भर आती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है और अब रक्षाबंधन को सिर्फ कुछ ही दिन रह जाते हैं। जहां अपने साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पल्लवी रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वहीं जिया और लक्षिता अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी। पूरा दिन शॉपिंग, क्लबिंग, डांस, घूमना फिरना, अब सिर्फ यही जिया और लक्षिता की जिंदगी बन चुका था। रक्षाबंधन को सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और तुम दोनों हो के यहाँ अपने इन दोस्तों के साथ नाचने गाने में लगी हुई हो। तुम्हें रोहन भैया के लिए कोई तोहफा नहीं लेना क्या? उन्हें इतनी अच्छी और सुंदर बहनें मिली हैं, ये उनके लिए कोई गिफ्ट से कम है क्या? और वैसे भी मेरे पास उन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रोहन भैया तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करते हैं और तुम उनके लिए ऐसा बोल रही हो? अपना ये फालतू का ज्ञान अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, मुझे मेरी पार्टी एंजॉय करने दो। जिया लक्षिता का ऐसा बर्ताव देख पल्लवी को अपने भाई के लिए काफी बुरा लगता है। 2 दिन भी बीत जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। पल्लवी सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करती है और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। साथ ही रक्षाबंधन के दिन पल्लवी अपने भाई के लिए व्रत भी रखती है। मैं जानती हूँ कि भैया मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो उनसे करती हूँ ना। आप हमेशा मेरे भैया की रक्षा करना। अपने भाई के लिए प्रार्थना कर पल्लवी काफी देर तक रोहन का इंतजार करती है। थोड़ी देर में रोहन ढेर सारे तोहफे लिए अपनी दोनों बहनों के ससुराल आ जाता है। भैया आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। शुभ काम से पहले अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाना जरूरी था क्या? मैं यहाँ तेरे लिए नहीं, सिर्फ जिया और लक्षिता के लिए आया हूँ। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से? पता भी है वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए इस बेचारी ने निर्जला व्रत भी रखा हुआ है। अरे निर्जला व्रत रखा हो या भूखी प्यासी मर रही हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर रोहन जैसे ही जिया लक्षिता के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बहन जिया रक्षाबंधन के दिन नशे की हालत में बिस्तर पर धुत पड़ी है। ये सब क्या है? आज रक्षाबंधन है और तुम मुझे राखी बांधने की बजाय यहाँ शराब पी रही हो। रक्षाबंधन है तो क्या राखी लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं? मेरे पास अब इन फिजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। राखी बांधना एक बहन के लिए क्या फिजूल काम होता है? अपनी गोरी बहनों की बातें सुन रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां विवेक आता है। पल्लवी जैसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है और तुमने सिर्फ उसके काले रंग की वजह से उसे हमेशा दुत्कारा, लेकिन आज जो किया, जो जिया और लक्षिता ने तुम्हारे साथ, वो सही किया। बहुत दुख दिया है तुमने उस बेचारी पल्लवी को, इसलिए भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। विवेक की बातें सुन और जिया लक्षिता का बर्ताव देख रोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पल्लवी से माफी मांगता है। पल्लवी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी तेरे प्यार को समझ नहीं सका, हमेशा तेरे काले रंग की वजह से नफरत की। भैया आप ही मेरा सब कुछ हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए था जो आज मुझे मिल गया। रोहन पल्लवी को गले से लगा लेता है, जिसके बाद आज पल्लवी पहली बार अपने भाई को राखी बांधती है। वहीं दूसरी तरफ विवेक, जिस भाई ने तुम्हें हमेशा खुद से पहले रखा, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी मनपसंद चीजों को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिया, आज तुमने उसी भाई के साथ इतना बुरा किया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
विवेक की बातें सुन जिया और लक्षिता जैसे ही हॉल में आती हैं तो पल्लवी और रोहन के बीच इतना प्यार देख जिया लक्षिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद जिया लक्षिता रोहन और पल्लवी दोनों से माफी मांगती हैं और अब हर साल दोनों गोरी और काली बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती हैं और अब वो चारों खुशी खुशी सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं।